हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट पवन कुमार। और आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ, वो डिस्कस करने वाला हूँ नेशनल लोक अदालत के बारे में। जैसे कि मैंने काफ़ी जो प्रीवियस वीडियोज हैं नेशनल लोक अदालत के बारे में है, जो आपको अपडेट दे रखे है, बता रखा है कि नेशनल लोक अदालत में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बेसिकली नेशनल लोक अदालत में अगर आपके व्हीकल पर कोई भी पेंडिंग चालान है तो उस चालान को आप नेशनल लोक अदालत में बहुत ही कम अमाउंट में सेटल करा सकते हैं। तो मेन पर्पज़ यही था, लेकिन इसमें और भी जो हैं मुकदमे आपके निपटारे होते हैं, जैसे कि बिजली का बिल और जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो, और साथ ही साथ और भी मतलब मुकदमे जो आप निपटारा चाहते हो उस तरह के निपटारे आपके नेशनल लोक अदालत में होते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे, कोई पुलिस वाला बना रहा है, कोई एडवोकेट बना रहा है कि जो है आपके नेशनल लोक अदालत में जो आपके चालान हैं वो फ्री में सेटल हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं, रियलिटी में जो होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने चालान अपने थ्रू करवाए थे नेशनल लोक अदालत में, मैंने समथिंग 14 लाख के चालान कराए थे अपने इसी जो लास्ट जो लोक अदालत गई है। एक तो दिल्ली की भी गई है और साथ ही साथ में ये नोएडा की जो 13 दिसंबर को जो लगी थी, इसकी में भी मतलब मैंने जो है काफ़ी सारे चालान कराए थे। तो मेरे पास काफ़ी सारे जो क्लाइंट आए थे कि सर जो है जो चालान है वो कोर्ट में माफ़ हो जाते हैं और आप हमसे मतलब फीस क्यों ले रहे हैं या इतना फ़ाइन क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी व्हीकल पर चालान हुआ है तो आपको 50% से ज़्यादा जो है आपके चालान पर छूट मिल जाती है। आपने देखा भी होगा, अगर आप कभी भी जाओगे कोर्ट में तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती हैं पूरे दिन भी, मतलब एक एक क्लाइंट को कम से कम 4 4 5 5 घंटे वेट करना पड़ता है, तब जाके उसका नंबर आता है और फिर भी उसको मतलब जो है फाइन भरना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली नोएडा कोर्ट की। तो नोएडा कोर्ट में क्या होता है कि अगर आप अपने चालान नेशनल लोक अदालत में कराओगे तो कम से कम ये मान लो कि आपके 1.5 से 2 महीना तो आपके चालान को हटने में लग जाते हैं। ये रियलिटी है। दिल्ली का प्रोसेस अलग है, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में ऑनलाइन टोकन करते हैं पहले, तो आपके दिल्ली के चालान सबसे पहले हट जाते हैं। हर कोर्ट का प्रोसेस अलग होता है। जैसे कि आपका हरियाणा की तरफ चले जाओ, जैसे गुड़गांव फरीदाबाद, इसमें 50% से ज़्यादा जो है जो फाइन है वो भरना पड़ता, मतलब जैसे कि भरना पड़ता है। जैसे कि अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में क्या होता है कि अगर आपका कोई चालान 1,000 रुपये का कटा हुआ है हेलमेट का, तो उसमें आपको 400 भी देने पड़ सकते हैं, 350 भी देने पड़ सकते हैं, 500 भी देने पड़ सकते हैं। वो आपके ऊपर मतलब वो एडवोकेट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्लाइंट से किस तरह पैसे ले रहा है, कितने परसेंटेज में पैसे ले रहा है। तो वो तो नोएडा कोर्ट में तो परसेंटेज के हिसाब से मतलब चालान सेटल होते हैं, क्योंकि एक बार में कम से कम 9 9 10 10 लाख के चालान आते हैं। अब मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंटों के मैसेज आते हैं कि सर हमें अपनी जो व्हीकल है वो सेल करनी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1 महीना या 2 महीना वेट करें अपने चालान को हटवाने के लिए। क्या हम लोक अदालत में करवाएं या नहीं करवाएं। तो मेरा उनसे सीधा सीधा कहना है कि अगर आप नेशनल लोक अदालत में अपने चालान करा रहे हैं तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने तक का आपको वेट करना पड़ेगा साइड पैसे हटने के लिए। चालान के लिए जमा तो आपको हो जाएंगे कोर्ट में, नेशनल लोक अदालत में आपके चालान है, लेकिन जो साइड से हटने में जो टाइम लगता है, क्योंकि पहले जज साहब जो है आपकी स्लिप पर जो चालान होते हैं उनकी स्लिप पर सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद वो सारे चालान उठ के जो है सेक्टर 14 मतलब कंप्यूटर पर हटने के लिए जाते हैं। अब आप खुद ही आइडिया लगा लो कि एक बार में नेशनल लोक अदालत में नोएडा में 9 लाख चालान आते हैं, 9 से 10 लाख। तो और हटाने वाले 2 से 3% होते हैं, तो कितना टाइम लगेगा।
दिल्ली का प्रोसेस सबसे ईजी होता है क्योंकि दिल्ली में ऑनलाइन टोकन हटते हैं। तो मेरा एक और क्लाइंट का क्वेश्चन था कि सर मेरे व्हीकल पर जो है दिल्ली के भी कटे हुए चालान है, गाज़ियाबाद के भी कटे हुए चालान है और नोएडा के भी कटे हुए चालान है, और मुझे जो सारे चालान हैं वो एक ही जगह से हटवाने हैं, क्या यह पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि अगर आपकी व्हीकल पर अलग अलग लोकेशन के चालान कटे हुए हैं तो आपको अलग अलग कोर्ट में जाके अपने जो है चालान सेटल करवाने होते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर आपके व्हीकल पर नोएडा में चालान कटा हुआ है तो वो नोएडा कोर्ट में, नोएडा सूरजपुर कोर्ट में ही भरा जाएगा, और आपका चालान गाज़ियाबाद का कटा हुआ है तो वो गाज़ियाबाद में भरा जाएगा, और आपके व्हीकल पर अगर दिल्ली का चालान कटा हुआ है तो वो दिल्ली में भरा जाएगा। दिल्ली की एक चीज़ और होती है, ट्रांसपोर्ट के चालान अलग सेटल होते हैं, नोटिस के चालान अलग होते हैं, और जो ट्रैफिक चालान है वो अलग होते हैं। ये आपको अलग अलग साइड पर शो करते हैं। अगर हम नोएडा की बात करें, अलग अलग साइड पे कटे हुए थे तो आपको अलग अलग ही कोर्ट में आपको ये जाकर हटवाने होते हैं। तो वो एक दिन के लिए नेशनल लोक अदालत लगती है, तो आप ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में सारे कोर्टों में जाके अपने चालान सेटल करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी प्रोसेस ये है कि आप एक एडवोकेट से संपर्क कीजिए, क्योंकि उस एडवोकेट के जो दिल्ली में भी कनेक्शन होते हैं और नोएडा में भी कनेक्शन होते हैं और गाज़ियाबाद में भी कनेक्शन होते हैं और एडवोकेट्स के थ्रू। तो वो आपस में क्या करते हैं कि अगर कोई एडवोकेट गाज़ियाबाद का है और उस पर नोएडा के चालान आ रहे हैं तो वो नोएडा वाले एडवोकेट को दे देता है, और जो नोएडा का एडवोकेट है अगर उसके गाज़ियाबाद के चालान आ रहे हैं तो वो गाज़ियाबाद के एडवोकेट, एक ही स्थान पर आपके सारे चालान हट जाते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, अगर मेरे पास किसी क्लाइंट का चालान आए तो मेरे पास दिल्ली के भी, बुलंदशहर के भी, गाज़ियाबाद के भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया मतलब सबके चालान आते हैं, और मैं सबके चालान ही मोस्टली हटवा देता हूँ। होता क्या है कि मेरे सब जगह मतलब एडवोकेट्स हैं, तो मैं उनको रेफ़र कर देता हूँ और वो अपने कोर्ट में जाके हटवा देते हैं। तो ये अगर आपको अपनी गाड़ी के जितने भी पेंडिंग चालान हैं एक ही जगह से हटवाना चाहते हैं नेशनल लोक अदालत में, सबसे ईजी प्रोसेस है। और हाँ, अगर आप जैसे कि नोएडा कोर्ट में लगने वाली है तो उसमें क्लाइंट क्या गलती करता है, नोएडा कोर्ट के जो चालान हैं सूरजपुर कोर्ट में, वो उसी नोएडा कोर्ट में आपके गाज़ियाबाद के भी चालान दे देता है, मेरठ के भी चालान दे देता है और कुछ दिल्ली के चालान भी दे देता है। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर सूरजपुर कोर्ट नोएडा कोर्ट है तो आपको नोएडा के ही चालान आपको देने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आपके चालान नहीं हटेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इसलिए आप ये गलती ना करें कि सबसे पहले अगर आपको अपने व्हीकल सेल करनी है तो आप विदाउट लोक अदालत भी करा सकते हैं, इतना थोड़ा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं आता है। और साथ ही साथ में ये ध्यान रखें कि एक स्थान पर मतलब जिस कोर्ट के चालान होते हैं उसी कोर्ट में वो चालान दें, ना कि अदर कोर्ट के उसी कोर्ट में चालान दें। और साथ ही साथ अगर आपको ट्रैफिक चालान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। और ट्रैफिक चालान या आपको सेटल कराने कोई भी अगर क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।